नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। आपको एक एपी दिया गया है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके समन्वय पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो आपको इस एपी में से एक ऐसा पद है जो समन्वय पद होगा, उसमें से अगर मैं 132 जोड़ता हूँ तो वो कौन सा पद बनेगा, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास समन्वय पद है क्या। तो एपी में से पहले ए का मान ज्ञात करेंगे 5, फिर डी का मान ज्ञात करेंगे। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। एपी का दूसरा पद है 15, उसमें से माइनस करूंगा पहला पद, यानी कि आपको डी का मान मिलेगा 12। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अब आपको एपी का समन्वय पद पता लगाना है। तो आप सबको पता है कि एपी का जो समन्वय पद होगा वो क्या होगा, ए प्लस में 53D। समन्वय पद क्या होता है, ए प्लस में 53D। तो ए का मान यहाँ पर आपके पास 5 है, प्लस 53 गुणा में डी का मान आपके पास 12 है। तो यहाँ 5 प्लस में 53 की और 12 के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 53 की और 12 के मल्टीप्लाई 6, 10 और यहाँ पर आएगा 3, 5, यानी कि 6, 3, 6, 636। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ए का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर ए का मान 3 होगा। तो जब मैं 636 में 3 जोड़ता हूँ तो आपको 639 मिलेगा। तो यानी कि जो एपी का समन्वय पद है वो आपके पास क्या है, 639। ठीक है, अब इसने बोला है कि कौन सा पद समन्वय पद से 132 अधिक है। तो मैं ए अनुवा पद मान के चलूंगा। ठीक है, ए अनुवा पद है वो क्या है, एपी के समन्वय पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो आपके पास एपी का समन्वय पद है 639, यहाँ पर एन रखेंगे, आखिरी पद मानकर चला हूं, प्लस 132। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 2 11 से लगी 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी कि आपको एन का मान क्या मिला है, 771। यानी इस एपी का आखिरी पद मैं 771 मानकर चलता हूं। अब ये 771 है कौन सा पद है, आपको ये पता लगाना है। आपके पास एन है, ए है और डी है। अब आपको एन ज्ञात करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यानी ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 और डी रखेंगे। तो ए एन का मान आपके पास 771 है, बराबर ए का मान आपके पास 3 है, प्लस एन का मान आपको ज्ञात करना है और डी का मान आपके पास 12 है। तो हम 3 को 771 की तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस का हुआ और उस तरफ आपको n माइनस 1 ब्रैकेट में यहाँ पर 12 मिलेगा। तो 771 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो आपको मिलेगा 768। ठीक है, बराबर में n माइनस 1 और यहाँ पर आपको 12। अब n माइनस 1 और 12 का बीच में क्या है, गुणा, तो यहाँ पर जाएगा 12 भाग में, और जब मैं 12 को इससे भाग करता हूँ तो 12 छिक 72, 4 बचेगा, 8 48, 12 चौके 48, यानी आपके पास n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 64 के इक्वल। अब n का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर माइनस का एक उस तरफ जाएगा तो 64 प्लस का 1 होगा, और n का मान क्या आएगा आपके पास, 65वां। तो इस एपी में आप लिखेंगे लास्ट में कि इस एपी में समन्वय पद से 132 अधिक कौन सा पद होगा, 65वां पद है। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको दिया है कि दो समांतर श्रेणियां, उनका जो सार्वंतर है वो समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो हमें हजारों पदों का अंतर ज्ञात करना है, का अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो हजारवें पद का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो 100वां पद होगा एपी का, वो क्या लिखेंगे, 2 एपी। तो पहले एपी के अंदर मैं ए का मान बड़ा ए लेकर चलूंगा। ठीक है, यह है पहले एपी
उसका पहला पद, ठीक है। जो बड़ा ए है वो पहले एपी का पहला पद लूंगा और जो छोटा ए है वो दूसरे एपी का पहला पद होगा, ठीक है। और आप देखें कि जो पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वां पद का अंतर क्या है, 100। तो मैं बोलूंगा कि इस एपी का, ठीक है, यानी एपी का 100वां पद माइनस करूंगा इस एपी के 100वें पद से, यानी इसमें से अगर मैं बड़े एपी में से छोटे एपी का माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा अंतर, 100 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो पहले एपी का पहला पद ए और इसका मैं छोटा ए लेकर चलूंगा तो इनको माइनस करने पर मुझे 100 मिलेगा। तो एपी का 100वां पद क्या होगा, एपी का 100वां पद होगा ए प्लस में 99 डी, ठीक है, माइनस यहाँ पर इस एपी का 100वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर ए माइनस में 99 डी, क्योंकि दोनों सिंबल चेंज होंगे। अब अगर एपी का 100वां पद है तो यहाँ पर ए प्लस में 99 डी होगा, यहाँ दोनों प्लस के बाहर माइनस है तो दोनों क्या होंगे माइनस के सिंबल के साथ, और बराबर में क्या होगा 100। तो मैं 99 डी से 99 डी माइनस, यानी कि ए माइनस ए का क्या होगा आंसर होगा 1000, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर मैं 1 रखूंगा। अब इसने बोला है कि जो बड़ी एपी है उसका 1000वां पद और जो छोटी एपी है उसका 1000वां पद मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको ये चीज पता लगानी है। तो इसको छोड़ दें, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इस एपी का 1000वां पद क्या होगा, ए प्लस में 9999 डी, माइनस मैंने क्या बताया था एपी का 1000वां पद क्या होगा, ए प्लस में 999 डी। अब ये दोनों प्लस के हैं, बाहर माइनस है तो दोनों क्या होंगे माइनस के सिंबल के साथ रखे जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा 999 से 999 माइनस होगा तो आपके पास यहाँ पर a माइनस का a मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि a बड़े a और माइनस छोटे a का क्या आएगा, किसके इक्वल होंगे 100 के। तो आप देखें कि ये दोनों इक्वेशन क्या आई है बिल्कुल सेम, अगर ये 100 के इक्वल है तो ये भी क्या होगा 100 के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखें आपको को दिया गया था कि 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आखिरी में लिखेंगे कि 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, ठीक है। 100वें पदों का अंतर भी 100 होगा और 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है, ठीक है। तो 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या आपको पता है 100 होती है। क्या 100 3 7 से भाग होगा, नहीं। 101 102 103 ऐसे करते करते आपको 105 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी जो 7 से भाग होगी। अब इसमें 7 7 जोड़ते चले, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 119 आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा ऐसे चलता जाएगा और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 अंकों की जो 7 से भाग होगी, ना ही 999 98, तो आपको 994 ऐसी संख्या मिलेगी जो क्या होगी 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपके पास एक एपी है। अब कितनी संख्या है, यानी कि आपको 105 और 994 में कितने पद हैं जो 7 से भाग होंगे, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको देखें ए का मान मिला है 105, डी का मान 112 में से 105 गया 7, ए एन आपके पास है 994 और एन का मान आपको ज्ञात करना है पदों की संख्या, ठीक है। फॉर्मूला वही ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 डी के। तो ए एन का मान यहाँ पर क्या है आपके पास 994 बराबर ए का मान है 105 प्लस एन का मान ज्ञात करेंगे और डी का मान है आपके पास 7। तो 105 194 994 की तरफ आएगा तो माइनस का होगा और यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ पर मिलेगा 7। तो यहाँ पर क्या बचा 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर आपके पास बचा 8, 8 लिखेंगे और यहाँ पर आपके पास 9 में से 1 गया, यहाँ पर भी 8 मिलेगा, बराबर n माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे हम 7। उसके बाद क्या करेंगे हम n माइनस 1 को तो एक तरफ रखेंगे और जो 7 है वो क्या है गुणा में, तो उस तरफ जाने पर क्या होगा 7 को भाग में रखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 को 889 के साथ, 8 एकम 8 बचे 18, 8 दूनी 7 दूनी 14 बचेगा 4 उतारा 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 127,
यानी कि जो n माइनस एक है वो क्या है 127 के बराबर है। तो एक यहाँ पर माइनस का उस तरफ प्लस का गया, तो आपको पता है कि n का मान क्या होगा 128। यानी 105 और 994 के बीच में 7 से भाग होने वाली संख्याएं 128 होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 मिला है 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या 4 की गुणज होगी। तो यानी हमने 10 और 250 के बीच में पता लगाना है कि क्या वह संख्या 4 से भाग होंगी, कितनी संख्याएं 4 से भाग होंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या 10 4 से भाग होगा, नहीं, 11 12 यानी 12 हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं एपी। तो यानी 12 क्या है 10 और 250 के बीच में पहली संख्या जो 4 से भाग होगी, उसके बाद 16, उसके बाद 20 और चलते चलते हम देखेंगे 250। इससे बड़ा नहीं बल्कि इससे छोटा देखना है। 250 भी भाग नहीं होगा, उसके बाद आते 249 भी नहीं होगा, तो आपको मिलेगा 248। तो सबसे छोटी संख्या है 10 और 250 के बीच में 12 और सबसे बड़ी संख्या 248 जो 4 से भाग होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 12 और 248 के बीच में जो 4 से भाग होंगी। तो यहाँ पर हम n का मान ज्ञात करेंगे पदों की संख्या। तो यहाँ पर a का मान क्या मिला है 12, d का मान आपके पास मिला 4 क्योंकि 16 में से 12 गए 4, और an का मान है आपके पास 248। फॉर्मूला वही an बराबर a प्लस में n माइनस 1d। तो यहाँ पर 248 बराबर में a का मान है 12 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या होगा 4। ठीक है, अब 12 को इस तरफ लेके आएंगे तो 12 होगा माइनस का, तो बराबर में n माइनस 1। और अब देखिए n माइनस 1 और 4 के बीच में क्या है गुणा, तो इस तरफ आने पर क्या होगा भाग में होगा। तो यहाँ पर अकेला बचेगा n माइनस 1। और आप देखिए कि जो 248 में से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 भाग में 4। अब हम 236 को 4 से भाग करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 पंजे 10। अब आपके पास 36 यानी कि 59। ठीक है, यानी मैंने n माइनस 1 किसके बराबर मिला 59 के, तो माइनस का एक उस तरफ गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस का 1 बराबर में क्या होगा 60। तो इसके अंदर 60 ऐसे पद यानी 12 और 248 के अंदर 60 ऐसे पद हैं जो 4 से विभाजित होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।